चलिए गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़े थे और उम्मीद है कि सभी ने वो वीडियो बहुत ही अच्छे से देखा होगा। तो अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। ओके, अब देखो मोनोसेक्राइड यानी क्या होता है। मोनोसेक्राइड, मोनो मीन सिंगल, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, यानी हम बोल सकते हैं कि विच कार्बोहाइड्रेट डू नॉट हाइड्रोलिसिस इनटू स्मॉलर यूनिट, यानी जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। क्लियर, ये क्या है, मोनोसेक्राइड है, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अब नेक्स्ट वन है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट मिल सकते हैं, जिसे हाइड्रोलिसिस करने के बाद। अब हम बोल सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड ऑन फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड एंड सो ऑन। अब 2 से लेके 10 तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा ही देखेंगे यहाँ। अब डाइसेक्राइड यानी हम बोलेंगे कि विच कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव 2 मोनोसेक्राइड यूनिट, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हमें अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट मिलेंगे। जैसे कि सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस किया तो हमें एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मिलेगा। माल्टोज का हमने हाइड्रोलिसिस किया तो दोनों हमें ग्लूकोज की यूनिट मिलेंगे। लैक्टोज का हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमें एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलेंगे। और तीनों जो डाइसेक्राइड है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तीनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, क्या है, C12H22O11। ओके, हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसके रिएक्शन देखेंगे कि किस प्रकार से हमें यूनिट मिलेंगे 1-1। ओके, अब देखिए ट्राइसेक्राइड्स। ट्राइसेक्राइड क्या होता है, विच कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव 3 मोनोसेक्राइड यूनिट। हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें मोनोसेक्राइड की 3 यूनिट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल रेफिनोज, क्या है, रेफिनोज, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C18H32O16, C18H32O16। अगर हम इसे हाइड्रोलिसिस किया तो हमें 3 यूनिट मिलते हैं मोनोसेक्राइड। एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रुक्टोज होता है और एक गैलेक्टोज होता है। क्लियर, नेक्स्ट वन इज टेट्रासेक्राइड। अब आपको तो समझ में आ गया होगा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने के बाद अगर हमें 4 मोनोसेक्राइड यूनिट मिलते हैं तो वो हो गया टेट्रासेक्राइड्स। ओके, फॉर एग्जांपल स्टैकोज, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिसका फॉर्मूला है स्टैकोज का C24H42O21। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एक ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रुक्टोज मिलता है और 2 यूनिट गैलेक्टोज की मिलते हैं। तो ये हो गया ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड के हमने 3 टाइप्स देखा, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड एंड टेट्रासेक्राइड। आगे में हम देखेंगे इसके रिएक्शन कैसे वो हाइड्रोलिसिस करके हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। 3 यूनिट मिलते हैं, 2 यूनिट मिलते हैं, 4 यूनिट मिलते हैं। ओके, देन लास्ट वन इज पॉलीसेक्राइड्स। लास्ट वन इज पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड यानी पॉलीसेक्राइड, पॉली से समझ में आता है मोर देन, मीन्स नंबर्स ऑफ, यानी हम बोल सकते हैं विच कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलते हैं, उन्हें ही हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। लार्ज नंबर ऑफ यानी 100 से 1000 तक भी हो सकते हैं ये। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे अभी आगे की स्लाइड में हम देखेंगे इसकी रिएक्शन देखेंगे और कैसे हमें प्रोडक्ट मिले डाई, ट्राई, टेट्रा, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हमने क्या देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अब हमने ये भी देखा कि मोनोसेक्राइड किसे बोलते हैं, मोनोसेक्राइड्स डू नॉट फर्दर हाइड्रोलिसिस इनटू सिंपलर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट भी बोल सकते हैं, कि जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है स्मॉलर यूनिट में, पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड और कीटोन में। ओके, ओलिगोसेक्राइड में हमने देखा कि ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड्स यानी विच कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रोलिसिस टू गिव 2 to 10 सुगर मॉलिक्यूल, 2 to 10 मोनोसेक्राइड, ऐसे भी बोल सकते हैं। इट इज अ डाइसेक्राइड, सॉरी
oligosaccharides, and which are further classified as di, tri, tetra, di, tri, tetra and so on. क्योंकि 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड यूनिट मिलेंगे. ओके, 2 मिलेंगे तो डाई बोलेंगे, 3 मिलेंगे तो ट्राई बोलेंगे. अभी हम डिस्कस करेंगे. एंड पॉली क्या देखा हमने? पॉलीसेक्राइड किसे बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड यानी विच कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रोलाइज्ड टू गिव more number of monosaccharide unit, more number of monosaccharide units, that is known as the polysaccharide. Example starch, glycogen, cellulose, gums, ये सब क्या है? पॉलीसेक्राइड है. ओके, अभी हमने वैसे डिस्कस कर चुके, देख चुके क्लासिफिकेशन में. अभी हम देखेंगे मोनोसेक्राइड. हमने क्या बोला कि मोनोसेक्राइड are not further hydrolysis into smaller units, जिसका हाइड्रोलिसिस स्मॉलर यूनिट में नहीं होता. जैसे स्मॉलर यूनिट यानी जैसे हम बोल सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6 है, जैसे फ्रुक्टोज, ये जो मोनोसेक्राइड है 1 यूनिट है, ये शुगर की 1 यूनिट है, दैट इज अ मोनोसेक्राइड. मोनो का मतलब ही होता है सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, सेक्राइड यानी शुगर, यानी हम बोल सकते हैं ऐसा शुगर मॉलिक्यूल जो सिंगल होता है, जिसका फिर से हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते. जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब मोनोसेक्राइड है. क्लियर? इनका फिर से हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता. क्लियर? ये मोनोसेक्राइड है, एक ही यूनिट है जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता, वो मोनोसेक्राइड. ओके, जो 1 यूनिट होती है शुगर मॉलिक्यूल, इसलिए उसे मोनोसेक्राइड बोलते हैं. मोनो मीन सिंगल. C6H12O6, जिसका हम फिर से हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते. दिस इज द मोनोसेक्राइड. ओके, नेक्स्ट वन इज ओलिगोसेक्राइड. भी हमने देखा कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट में होता है, 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल मिलते हैं. क्लियर? तो अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे. जैसे इसमें हम बोल सकते हैं डाइसेक्राइड. क्या बोल सकते हैं आप? डाइसेक्राइड. अब देखो, डाई से ही समझ में आया होगा आपको. डाई यानी 2. ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस 2 शुगर मॉलिक्यूल में होता है, 2 मोनोसेक्राइड में होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, C12H22O11, C12H22O11, जिसे हम बोलते हैं सुक्रोज. क्या है ये? सुक्रोज. ओके, तो अब देखिए सुक्रोज और हाइड्रोलिसिस. सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 2 मोनोसेक्राइड के यूनिट मिलेंगे, 2 शुगर मॉलिक्यूल मिलेंगे. ध्यान से देखिए, C6H12O6. ओके, C6H12O6. तो यहाँ एक ग्लूकोज होगा और एक क्या होगा? फ्रुक्टोज होगा. एक ग्लूकोज होगा और एक फ्रुक्टोज होगा. यानी हम बोल सकते हैं कि जो सुक्रोज होते हैं वो 2 शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं तब क्या बन जाता है? सुक्रोज बन जाता है. क्या बन जाता है? सुक्रोज. तो सुक्रोज ने ऐसे हाइड्रोलिसिस किया सुक्रोज का, तो हमें 2 शुगर मॉलिक्यूल मिले, इसलिए हम बोलते हैं कि जो सुक्रोज है वो डाइसेक्राइड है, क्योंकि 2 शुगर मॉलिक्यूल मिले. एज इट इज हम देखिए, ध्यान से देखिए, लैक्टोज, माल्टोज सभी का फॉर्मूला सेम है. लैक्टोज का भी फॉर्मूला वही है. क्लियर? इसे हम लैक्टोज बोलेंगे. देन नेक्स्ट है माल्टोज. माल्टोज का भी फॉर्मूला सेम ही है. ये हो गया समझो लैक्टोज, इसे हम बोलेंगे लैक्टोज और इसे हम बोलेंगे माल्टोज. क्या बोलेंगे? माल्टोज. C12H22O11. तीनों क्या है? तीनों क्या है? ये कौन के मॉलिक्यूल है? तीनों डाइसेक्राइड. अब देखो, तीनों का हमने क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस कर दिया. सेम यूनिट मिलेंगे हमें, 2 शुगर मॉलिक्यूल C6H12O6, C6H12O6. बट जब हमने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया तो ग्लूकोज और क्या मिला? फ्रुक्टोज मिला. ओके, जब हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक हमें ग्लूकोज मिलेगा और एक हमें क्या मिलेगा? गैलेक्टोज मिलेगा. क्या मिलेगा? गैलेक्टोज मिलेगा. क्लियर? नेक्स्ट वन इज माल्टोज. माल्टोज on hydrolysis to give 2 sugar unit, C6H12O6 plus C6H12O6, both are glucose. दोनों किसके यूनिट है? ग्लूकोज के. यानी 2 ग्लूकोज यूनिट मिलके क्या बनता है? माल्टोज बनता है. क्या बनता है? माल्टोज बनता है. क्लियर? समझ में आया डाइसेक्राइड. ऐसे अब हो गया डाई.
ओलिगोसेकेराइड में 2 शुगर मॉलिक्यूल मिले तो हम डाई बोलेंगे, 3 मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे, 4 मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, टेट्रा मिलेंगे, ऐसे सो ऑन। कितने यूनिट मिलेंगे, हाँ 2 से 10 तक। 2 यानी हमने डाई बोले। पहले स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम ट्राइसेकेराइड देखते हैं। जब इन्हें स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब देखिए, अब हम देखेंगे ट्राइसेकेराइड। डाई देखे थे, ओलिगो का फर्स्ट टाइप हमने डाई देखा था, नेक्स्ट वन इज ट्राई। अब देखो ट्राइसेकेराइड, ओके। ट्राइसेकेराइड क्या होगा, विच कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव 3 शुगर मॉलिक्यूल 3 मोनोसेकेराइड यूनिट। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें 3 शुगर मॉलिक्यूल मिलेंगे। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें 3 शुगर मॉलिक्यूल मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दो, रैफिनोज, उनका एग्जांपल है रैफिनोज इज अ ट्राइसेकेराइड जिसका फॉर्मूला क्या है, C18H32O16। इट इज अ रैफिनोज ऑन हाइड्रोलिसिस। रैफिनोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिया तो हमें 3 शुगर यूनिट मिलेंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6, 3 मोनोसेकेराइड के यूनिट मिलेंगे, C6H12O6, ओके। जिसमें क्या होगा, एक होगा ग्लूकोज, ओके, एक होगा फ्रुक्टोज और एक होगा गैलेक्टोज। एक क्या होगा, गैलेक्टोज। 3 शुगर मॉलिक्यूल मिले, दिस इज द ट्राइसेकेराइड। क्या हो गया वो, ट्राइसेकेराइड। क्लियर। ट्राइसेकेराइड विच कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव 3 मोनोसेकेराइड यूनिट और 3 शुगर मॉलिक्यूल is known as trisaccharide. Clear? Then next one is tetrasaccharide. Next one is tetrasaccharide. और टेट्रा से समझ में आ गया होगा अभी तो आपको। टेट्रा यानी क्या है, 4 शुगर यूनिट जिसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद, जिसे हम बोलते हैं स्टैकोस। अब इसका फॉर्मूला क्या है, C24H42O21 ऑन हाइड्रोलिसिस। इसको हाइड्रोलिसिस करिए, 4 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एक होगा ग्लूकोज, सेकेंड वन इज फ्रुक्टोज एंड थर्ड एंड फोर्थ आर गैलेक्टोज। थर्ड और फोर्थ दोनों क्या है, गैलेक्टोज। यानी एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रुक्टोज होता है और बोथ आर द गैलेक्टोज। ऐसे 4 शुगर मॉलिक्यूल्स, शुगर के यूनिट मिले, स्मॉलर यूनिट हमें 4 मिले, स्मॉलर यूनिट हमें 4 स्मॉलर यूनिट मिले, मोनोसेकेराइड के 4 यूनिट मिले, तो इसे हम बोलेंगे टेट्रासेकेराइड। ये किसके टाइप हो गए, ओलिगोसेकेराइड के। ऐसे सोन पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, ऐसे 2 से लेके 10 तक किसमें आते हैं, ओलिगोसेकेराइड हैं, जिसमें हमने 3 पढ़े, ट्राई, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। क्लियर। एंड लास्ट वन इज, लास्ट क्या डिस्कस किया था हमने, थर्ड क्या था, थर्ड हमारा टाइप कौन सा था, पॉलीसेकेराइड। थर्ड क्या था, पॉलीसेकेराइड। क्लियर। अब देखो पॉली से ही समझ में आ गया। अगर हम 10 तक पढ़ चुके हैं ओलिगोसेकेराइड में तो हम बोल सकते हैं मोर देन 10 यानी हम बोल सकते हैं नंबर्स ऑफ सेकेराइड यूनिट विच कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव मोर नंबर ऑफ सेकेराइड यूनिट। मोर नंबर यानी 100 से लेके तो 1000 तक। कितने शुगर मॉलिक्यूल, कितने मोनोसेकेराइड के यूनिट मिल सकते हैं, 1000। मोर देन 10 से 11 से लेके तो 1000 तक इतने शुगर मॉलिक्यूल हमें हाइड्रोलिसिस करने के बाद मिलेंगे। पॉली का मतलब ही होता है मोर नंबर ऑफ, यानी हम बोल सकते हैं विच कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव मोर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट, टू गिव मोर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट इज नोन एज पॉलीसेकेराइड। और इसका हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं, स्टार्च है स्टार्च। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ग्लाइकोजन, सेलुलोज, दीज आर द गम्स।
दीज आर द पॉलीसेकेराइड। ये सभी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ओके, सभी को क्लियर हो पॉलीसेकेराइड क्या होता है। विच कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव मोर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट इज नोन एज पॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स etc। ऐसे बहुत सारे पॉलीसेकेराइड होते हैं, जैसे 1000 तक मोनोसेकेराइड के यूनिट होते हैं इसमें लगे हुए। क्लियर। जैसे डाइसेकेराइड में 2 ही होते हैं, ट्राई में 3 ही होते हैं, टेट्रा में 4 ही होते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया। वैसे पॉली में बहुत सारे होते हैं। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी जल्दी गाइस। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे से करने का इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1 बाय 1 हम बायोमोलिक्यूल्स में आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे वैसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लास्ट की वीडियो देखते जाना। ओके, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और वीडियो ज़रूर देखिए। ओके।